तारीख को फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट में खेला जाएगा। गेंदबाजी करने के लिए कौन गेंदबाज तैयार होते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। वो टीम अभी पूरे दौर से पहली बल्लेबाजी करने का चुनाव किया है। वसीम इलेवन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वसीम इलेवन की तरफ से बल्लेबाजी करने आए हुए हैं खुद कप्तान अशोक और जितेंद्र। स्ट्राइक पे होंगे जितेंद्र और नॉन स्ट्राइक पे होंगे कप्तान खुद अशोक। और गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं मुलायम यादव। देखना है कि वसीम इलेवन की शुरुआत किस तरह से होती है। वसीम इलेवन की तरफ से जितेंद्र और बॉलिंग मैच पे होंगे मुलायम चले बॉलिंग मैच पे जितेंद्र के सामने। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है बगैर किसी रन के। ये पावर प्ले का पहला ओवर है जो मुलायम लेकर आए हुए हैं। मुलायम चले जितेंद्र के हल्के हाथों से खेला है, लेकिन फील्डर नीचे है, रन की संभावना नहीं। अभी भी 0 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। ये दूसरा सेमीफाइनल और ये हिट करना चाहते थे लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मुलायम इस ओवर में। 3 गेंदें हो चुकी है बगैर किसी रन के। मुलायम चले और ये इसी तरह से ये कीपर को कैच थमा बैठे। इस तरह से ये वसीम इलेवन को लगने वाला ये पहला झटका 0 के स्कोर पे जो जितेंद्र पवेलियन वापस जा रहे हैं, जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया बगैर किसी रन बनाए हुए। एक आसान सा कैच कीपर के हाथ में थमा बैठे। इसी तरह से ये वसीम इलेवन हबीबपुर के पहले विकेट का पतंग हुआ। अब देखना है उनकी जगह लेने के लिए, जितेंद्र की जगह लेने के लिए आ रहे हैं खालिद। ये भी अच्छे बल्लेबाज हैं खालिद। अब देखना है मुलायम किस तरह से गेंदबाजी करते हैं खालिद के लिए। 4 गेंदें 0 रन 1 विकेट। अच्छी गेंदबाजी की जाएगी मुलायम की। फिर से हबीबपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये 16 ओवर का मैच खेला जा रहा है वसीम इलेवन और जुनैद इलेवन के बीच। मुलायम चले खालिद के लिए, दिशाहीन गेंद और इसे अंपायर ने वाइड करार दिया। इस वाइड से एक्स्ट्रा रनों से वसीम इलेवन का खाता खुलता हुआ। खालिद हल्की सी बाहर जाती हुई गेंद को देखा और जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। 5 गेंदें 1 रन, वो भी एक्स्ट्रा से रन आए हुए हैं। 5 गेंदें डॉट थी और ये अच्छा शॉट है और ये बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इसी तरह से बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद से 1 विकेट के नुकसान पे वसीम इलेवन का स्कोर 7 रन। अब देखना है पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर कौन आता है।
रहे थे दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में और 7 रन स्कोर बोर्ड भी 1 विकेट के नुकसान के पश्चात हबीबपुर का प्रदर्शन संख्या है। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाजी करने के लिए तैयार रंजीत यादव। सामने है कप्तान अशोक। पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं रंजीत और सामने होंगे कैप्टन खुद अशोक। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी बाहर देखा और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस वक्त यूनाइटेड 11 की तरफ से। यूनाइटेड 11 रंजीत और अशोक ने खेला है, फील्डर पीछे थे लेकिन मिस फील्ड और बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे। रंजीत की गेंदों को अशोक ने देखा, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद है, उसे सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा। फिर से खेला है, फील्डर नीचे जा रहे हैं लेकिन इसके नहीं रोक पाएंगे और ये फिर से ये दूसरी बाउंड्री, ये दूसरा चौका होगा अशोक के बल्ले से। बैक टू बैक दूसरा चौका। पिछले ओवरों में मुलायम ने 5 डॉट गेंद कराई थी, इस ओवर में 1 डॉट गेंद और 2 गेंदों पे 2 बाउंड्री आई है। 15 रन हल्के हाथों से खेला है 1 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले का दूसरा ओवर चल रहा है। रंजीत और सामने होंगे खालिद। और खालिद रिवर्स स्विच खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए। अभी भी स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। रंजीत चले और ये दिशाहीन गेंद, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। वाइड से बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज जितेंद्र, जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया और 0। और ये खालिद ने उठाकर खेला है, फील्डर नीचे है और ये आसान सा कैच छूटा। अभी भी स्कोर 18 रन 2 ओवर के समाप्ति पे। ये एक अच्छा सा मौका था लेकिन इस मौके को गंवाया यूनाइटेड 11 के फील्डरों ने। तमाम दर्शकों को मैं ये बताना देना चाहता हूं कि टॉस आज हबीबपुर ने जीता है। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे है 18 रन 1 विकेट के नुकसान के साथ। इस बार तो खेला जरूर लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास में गया, सबसे ऊपर सीधे गेंद गई। रन संख्या में भी 18 थे। बॉलिंग बॉलिंग बॉय शाबाश। अभी को हल्के हाथों से खेला, कोई नजर आने का मौका नहीं। बॉलिंग बॉलिंग बॉय शाबाश। दूसरा ओवर लेकर आए हैं मुलायम और आते ही खालिद को पवेलियन भेजा। घूमती हुई बॉल को खालिद बिल्कुल समझ नहीं पाए
और बल्ला लगा दिया और फिर से ये अपने विकेट को गंवा बैठे। इसी तरह से ये जुनैद 11 को मिलने वाली दूसरी सफलता जो खालिद के रूप में। अब देखना है खालिद की जगह लेने के लिए कौन आता है। पिछले ओवर में मुलायम ने 7 रन खर्च किए थे और 1 सफलता दिलाई थी। इस ओवर में 1 सफलता दिलाई है और खालिद की जगह लेने के लिए आ रहे हैं राहुल कोबरा। देखना है ये राहुल कोबरा क्या करते हैं। वैसे जुनैद 11 की तरफ से अच्छी गेंदबाजी हो रही है। 18 रन के स्कोर पे हबीबपुर का ये दूसरा विकेट गिरा। अब देखना ये है कि इस ओवर में मुलायम क्या कोबरा को भी पवेलियन भेजते हैं या नहीं। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है जुनैद 11 को, अब वसीम 11 को चाहिए कि विकेट पर रुके। बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पे। कोबरा ने आते ही हल्के हाथों से खेलकर 1 रन लिया। 1 रन से अपना खाता खोला और टीम का स्कोर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले का तीसरा ओवर प्रगति पे है। सामने होंगे कैप्टन अशोक और ये रिवर्स स्विच खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले से बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। इसी तरह से अभी भी रुका हुआ स्कोर 19 रन। मुलायम अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले ओवर में 5 डॉट गेंद कर तीसरे ओवर की समाप्ति सफल ओवर संपन्न होता हुआ मुलायम का रिकॉर्ड। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड में है 20 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। आउट होने वाले बल्लेबाजों को उनके ऊपर नजर डाला जाए तो पहला विकेट 0 पे गिरा जब जितेंद्र आउट हुए। मुलायम ने इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए और 1 सफलता दिलाई। फिर से आ रहे हैं रंजीत पावर प्ले का चौथा और अंतिम ओवर लेकर। मैं आपको बता दूं कि मुनमुन 11 जो फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, आज इस मुकाबले को जो जीतेगी उसका मुकाबला 3 तारीख को फाइनल होगा। और ये जबरदस्त प्रहार है और बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। ये अशोक कुमार के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार छक्का था जो पिछले ओवर में इनकी 2 गेंदों पे 2 बाउंड्री लगाई थी और इस ओवर में पहले ही गेंद पे 1 बाउंड्री लगाई 6 रनों के लिए। फिर से चले रंजीत, अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है। रन लेना चाहते थे लेकिन अशोक ने खुद मना किया। अभी भी स्कोर 26 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पिछले ओवर में रंजीत ने 11 रन खर्च किए थे। इस ओवर में 2 गेंदें हुई है 6 रन और ये फिर से खेलना चाहते थे, थोड़ी सी मिस फील्ड हुई और उसका बल्लेबाजों ने फायदा उठाया और 2 रन। स्कोर 28 रन। चौथा ओवर प्रगति पे है। चले रंजीत अशोक के लिए। अशोक ने खेल दिया है ऑन साइड में। फील्डर नीचे है। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का मौका था। इससे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 2 विकेट के नुकसान पे।
अब कोबरा देखा, किसी गेंद बाहर की तरफ जा रही है, देखा और जाने दिया। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, अभी भी रुका हुआ है स्कोर 29 रन। 2 विकेट के नुकसान पे पहला विकेट जो 0 के स्कोर पे गिरा था, और ये रिवर्स स्विच खेला है, लेकिन फील्डर इसके पीछे देख रहे हैं रोक पाते कि नहीं, और इसे फील्डर ने रोक लिया और 1 रन मिलेंगे। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। इस ओवर में रंजीत ने 10 रन खर्च किए हैं। पिछले ओवर में उन्होंने 11 रन खर्च दिए। पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ। यहाँ से पहला सेमीफाइनल जीतकर मुनमुन 11 गोपालगंज ने अपना फाइनल में जगह बना लिया है, और यहाँ से जो टीम विजय करती है वो टीम 3 तारीख को इसी ग्राउंड पे फाइनल मैच खेलेगी। फिर से आए हैं मुलायम अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर, फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं मुलायम ने 2 ओवरों में 9 रन खर्च किए हैं और 2 महत्वपूर्ण विकेट लिया है। अभी तक यहाँ जितने भी मैच हुए हैं उसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, लेकिन यहाँ अब देखना है कि इसमें क्या होता है। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला था, फील्डर ने उसे गैदर किया, लेकिन रन लेने की संभावना को अभी कैप्टन अशोक कुछ राहुल कोबरा को समझाते हुए। मुलायम अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज खुल के नहीं खेल पा रहे हैं, और ये ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बॉल गई ऑफ साइड में, और 1 रन। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन। 2 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर प्रगति पे है। और ये लंबा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन बॉल बल्ले से संपर्क नहीं हुआ, और ये अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस एक्स्ट्रा रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। 2 विकेट के नुकसान पे मुलायम चले सामने अशोक के। अच्छा शॉट खेला है, लेकिन फील्डर नीचे है। 1 रन मिलेंगे। इस 1 रन से स्कोर 35 रन। 2 विकेट के नुकसान पे पहला विकेट जो 0 के स्कोर पे गिरा था जितेंद्र का, दूसरा विकेट 18 रन के स्कोर पे खालिद खान का गिरा, और ये राहुल कोबरा के बल्ले से निकलता हुआ अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिलेंगे। अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। 34 रन। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मुलायम। 3 ओवरों में 1 बाउंड्री आई इनके ओवर में, और ये बॉल गई बाउंड्री से बाद 4 रनों के लिए। ये अशोक के बल्ले से निकला था चौका। 38 रन स्कोर। ये 5वां ओवर प्रगति पे है। स्कोर है 38, लॉस ऑफ 2 विकेट। चले मुलायम, अशोक ने उठाकर खेल दिया है। कोई भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, और बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। 2 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर के समाप्ति पे। ये मुलायम का थोड़ा सा महंगा ओवर। 2 ओवरों में उन्होंने 9 रन खर्च किए थे। इस ओवरों में 14 रन खर्च किए हैं।
समाप्ति हो चली है। पांचवें ओवर समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे है 44 रन, 2 विकेट से नुकसान के पश्चात दो नॉट आउट बल्लेबाज कप्तान वसीम अहमद हबीबपुर के अशोक कुमार और बॉल स्ट्राइकर गेंद के राहुल कोबरा दो नॉट आउट बल्लेबाज खेल में दिखाई दे रहे हैं। अगले ओवर में वसीम 11 हबीबपुर में अभी आने वाले बल्लेबाज सरफराज खान और बाहुबली और नाहिद जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज भी अभी मौजूद हैं। पिछले ओवर में मुलायम के बॉल पे राहुल कोबरा का एक आसान सा कैच ड्रॉप किया था जुनैद 11 ने। ये कैच देखना है कि कितना महंगा पड़ता है, क्योंकि राहुल कोबरा अच्छे बल्लेबाज हैं, इस कैच का फायदा उठाते हैं नहीं। छठा ओवर पर गति पे रंजीत, अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, फील्डर नीचे है लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। 2 विकेट के नुकसान पे अशोक जो ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए हुए थे अभी तक क्रीज पे सुरक्षित, और ये बहुत ही अच्छा शॉट है। फील्डर नीचे, जितनी अच्छी बल्लेबाजी उतना ही अच्छा कैच पकड़ा है, और इसी तरह से ये अशोक के विकेट का पतंग हुआ। वसीम 11 को लगने वाला ये तीसरा झटका, ये एक बड़ा विकेट था अशोक के रूप में, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रंजीत ने इन्हें पवेलियन वापस भेज दिया। अब देखना है कि अशोक की जगह लेने के लिए कौन से बल्लेबाज आते हैं। नए बल्लेबाज आए हुए हैं अशोक की जगह लेने के लिए। अभी अभी रंजीत ने अशोक को पवेलियन वापस भेजा था, उनकी जगह लेने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज। रंजीत जो बिल्कुल मिचेल स्टार्क की तरह गेंदबाजी करते हैं, उनको पिछले 2 ओवर में कोई सफलता नहीं मिली थी, थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस ओवर में आते ही उन्हें अशोक को पवेलियन वापस भेज दिया। अच्छी छठा ओवर पर गति पे है, रंजीत चले, अच्छा शॉट है लेकिन फील्डर नीचे है, और ये आसान सा कैच थमा बैठे। पिछले गेंद पर जिस फील्डर ने कैच लिया था, सेम वही जगह पे उसी फील्डर ने इस बल्लेबाज को पवेलियन वापस भेज दिया। ये रंजीत को मिलने वाली दूसरी सफलता है, और रंजीत होंगे हैट्रिक पे। अब देखना है कि हबीबपुर, वसीम 11 हबीबपुर का ये चौथा झटका लगा, जो आए 0 के स्कोर पे पवेलियन वापस जा रहे हैं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही वापस जा रहे हैं। पहला विकेट जो गिरा था वो भी 0 के स्कोर पे गिरा था। दूसरा विकेट खालिद का 18 रनों के स्कोर पे गिरा था। तीसरा विकेट अशोक का 45 रनों के स्कोर पे गिरा, और चौथा विकेट भी 45 रन के स्कोर पे गिरा। अच्छी गेंदबाजी जुनैद 11 की तरफ से, जो बीच बीच में ब्रेक दिला रहे हैं, जिसकी जुनैद 11 को जरूरत थी। अब देखना है कि इनकी जगह लेने कौन आया। आउट होने के बाद से आए हैं नए बल्लेबाज।
बॉलर बिल्कुल मिचेल स्टार्क की तरह गेंदबाजी करते हैं, उनका बॉलिंग एक्शन भी उसी तरह से है। रंजीत देखना है, इस ओवर में उन्होंने एक बड़ी सफलता दिलाई थी, बड़ी मछली को जाल में फंसाया था अशोक के रूप में, जो ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए हुए थे और बिल्कुल सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। अच्छी गेंद थी और इसे अंपायर ने वाइड करार दिया। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं रंजीत, अच्छी गेंद थी, देखा परखा और जाने दिया। और ये मैच का छठा ओवर प्रगति पे है, स्कोर अभी है 46 रन 4 विकेट के नुकसान पे। छठा ओवर प्रगति पे है, रंजीत चले बॉलिंग मार्च पे मेहदी हसन के लिए और ये रिवर्स स्वीप खेला है, लेकिन फील्डर मिस फील्ड और ये बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर वसीम 11 का 50 रन 4 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट जो गिरा था 0 के स्कोर पे गिरा था, दूसरा विकेट 18 रनों के स्कोर पे गिरा और तीसरा विकेट 44 रनों के स्कोर पे गिरा और चौथा विकेट भी 44 के स्कोर पे गिरा। चले रंजीत इसी तरह से ओवर की समाप्ति हुई। रंजीत ने इस ओवर में 2 बड़े विकेट लिए, एक खुद कैप्टन अशोक का और एक और विकेट। अब देखना है कि ये 7वां ओवर जुनैद 11 की तरफ से कौन लेकर आता है। और 7वां ओवर लेकर आ रहे हैं रविजा और सामने होंगे कोबरा। देखना है, कोबरा काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुरू में उनका एक कैच ड्रॉप किया था, लेकिन उसका फायदा उठा रहे हैं और अच्छा शॉट घुमा के मारा है। पीछे फील्डर जा रहे हैं, लेकिन इस फील्ड को नहीं रोक पाएंगे और बॉल गई बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ये रविजा की पहली गेंद थी, पहली गेंद पे कोबरा ने इसे बाउंड्री के बाहर पहुंचाया है। रविजा चले, ऑफ साइड में खेला है, फील्डर नीचे है, आसानी से फील्ड करेंगे और 1 रन। इस 1 रन से दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन 4 विकेट के नुकसान पे। मेहदी हसन बल्लेबाजी करने के लिए अच्छा शॉट खेला है, लॉन्ग ऑन पे फील्डर इसे फील्ड करते तब तक 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 56 रन 4 विकेट के नुकसान पे। सातवां ओवर प्रगति पे है, हल्के हाथों से खेला है, रन लेने की कोई संभावना नहीं। फील्डर ने फील्ड किया बगैर किसी रन के। अभी भी रुका हुआ स्कोर 56 रन 4 विकेट के नुकसान। ये लंबा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं। ये बड़े चोट लगाना चाह रहे हैं कोबरा।
लेकिन फिर से ये दिशाहीन गेंद होगी और अब पैर गया सारा वाइट। इस वाइट से बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर पर गति पे है। और ये अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर है लेकिन किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर की समाप्ति पे। हेलो, 8वां ओवर प्रगति पे है और 4 विकेट की समाप्ति हुई है। पहला विकेट जितेंद्र का गिरा था 0 के स्कोर पे, दूसरा विकेट खालिद खान का गिरा 18 के स्कोर पे और तीसरा विकेट 44 पे गिरा खुद कैप्टन अशोक का और चौथा विकेट 44 के स्कोर पे गिरा। और अभी कोबरा और मेहदी हसन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8वां ओवर प्रगति पे है, स्ट्राइक पे होंगे मेहदी हसन। स्कोर 63 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। अभी नाहिद और सरफराज खान का आगमन होना बाकी है। अच्छा शॉट है, किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है, बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 78 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। ये मेहदी हसन के बल्ले से निकला हुआ छक्का था, पहले ही गेंद पे से बाउंड्री के पार पहुंचाया। अब थोड़े रनों में की रफ्तार में इजाफा हुआ। फिर से चले गेंदबाज, फिर से खेलना है लेकिन फील्डर देखना है रोक पाएंगे कि नहीं। और इसी तरह से ये उनके विकेट का, मेहदी हसन के विकेट का पतंग हुआ। इसी तरह से ये 5वां विकेट, इसी तरह से ये 5वां विकेट का पतंग हुआ मेहदी हसन के रूप में। अब आ रहे हैं स्ट्राइक पे सरफराज खान उर्फ बाहुबली। अब सरफराज खान उर्फ बाहुबली का आगमन हुआ है, जिन्होंने बहुत ही बड़ा नाम कमाया है पूरे बिहार में। अब देखना ये होगा कि उस नाम का क्या योगदान देते हैं वसीम अलेवन को। अभी नाहिद का आना बाकी, वो भी एक बड़े बल्लेबाज हैं। ये 5वां विकेट के बाद सरफराज बाहुबली आए हैं। अभी स्कोर 79, लॉस ऑफ 5 विकेट, सॉरी 69। 8वां ओवर पर गति पे है, सामने है सरफराज खान उर्फ बाहुबली। गेंदबाज चले बॉलिंग मार्च पे। बाहुबली ने देखा, परखा और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। कोई छेड़खानी नहीं की, देखा कि बॉल थोड़ी सी बाहर जा रही है, उसे जाने दिया। चले 8वां ओवर पर गति पे है, सामने सरफराज खान। फिर से वही गेंद और फिर से जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। बिल्कुल सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हैं सरफराज खान। 8वां ओवर प्रगति पे है और ये दिशाहीन गेंद होगी। इसे अंपायर का
ये सारा वाइड गेंद, इस वाइड गेंद से बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर में पहली गेंद पे छक्का आया था मेहदी हसन के बल्ले से, उसके बाद सभी फिर से अच्छी गेंद, ये डॉट गेंद होंगी, लगातार 3 गेंदें डॉट कराई है सरफराज खान को। सरफराज खान का बल्ला खामोश है, ये कोई तूफान का संकेत दे रहा है। फिर से चले गेंदबाज, अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खिलाया, फील्डर नीचे है लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। बस 1 रन से सरफराज खान ने अपना खाता खोला और अपनी टीम को 71 रनों के स्कोर पे पहुंचाया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 71 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब ये देखना होगा कि बचे हुए 8 ओवरों में वसीम इलेवन कितने रन अपनी टीम के लिए जोड़ पाती है। वैसे सरफराज खान और कोबरा, सरफराज खान स्ट्राइक पे होंगे। अच्छी गेंद थी रविजा की, 1 रनों के लिए खेला है। 72 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इन दोनों ओवरों में कुछ खास रन नहीं आए हैं। 9वां ओवर गति पे है और ये कोबरा ने खेला है। देखते हैं फील्डर इस कैच को कर पाते हैं कि नहीं, और ये मिसफील्ड हुई। गेंदबाजों का 2 रन बनाने का मौका था, इस 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन। ये दूसरा कैच ड्रॉप किया है कोबरा का, इससे पहले भी एक कैच ड्रॉप किया था, अभी फिर से एक कैच ड्रॉप किया। ये दूसरा जीवनदान था कोबरा का। इस तरह से अगर फील्डिंग होती है तो जुनैद इलेवन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये रिवर्स हुई और बॉल हुई बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए, और इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 80 रन 5 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज जितेंद्र, खालिद, अशोक, मेहदी हसन, रंजीत चले और फिर से खिला है। बॉल गई बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। इस 4 रन से बढ़ता है स्कोर 84 रन 5 विकेट के नुकसान पे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कोबरा का जो कैच ड्रॉप किया गया था, ये कैच काफी महंगा पड़ सकता है और उसकी नतीजा सामने दिखाई दे रहा है। अभी भी फिर से कैच ड्रॉप किया था, उसके बाद से अभी एक छक्के और एक चौके इस ओवर में कोबरा के बल्ले से आया है। हल्की हाथों से खेला है, रन लेने जाते थे रन आउट की संभावना, लेकिन इस संभावना को और इसी तरह से स्कोर 85 रन 9 ओवर पर गति पे है। सरफराज खान ने 6 गेंदों का सामना किया और 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से डॉट गेंद और इस तरह से 9 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 85 रन।
सरफराज खान सिक्स किंग के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने 7 गेंदों का सामना किया है और सिर्फ 2 रन बनाए हैं। अभी तक उनके बल्ले से कोई भी बाउंड्री नहीं आई है। अब देखना ये होगा कि इस 10वें ओवर 10 ओवर लेकर कौन आ रहा है। ये दूसरा सेमीफाइनल मैच वसीम 11 और जुनैद 11 के बीच खेला जा रहा है। पहला सेमीफाइनल जीतकर मुनमुन 11 गोपालगंज फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। आज इस मुकाबले को जो टीम जीतेगी 3 तारीख को इसी ग्राउंड पे मुनमुन 11 से फाइनल खेलेगी। ये 10 ओवर पर गति पे है। स्कोर है 85 रन। 5 विकेट के नुकसान पे। बॉलर चले कोबरा के लिए और ये बहुत जबरदस्त प्रहार है और बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए इस 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 91 रन। 5 विकेट के नुकसान पे ये कोबरा का कैच ड्रॉप करना महंगा पड़ रहा है जुनैद 11 को। जब तक ये रहेंगे एक्स्ट्रा रन ये जुनैद 11 को बोनस रन देकर जाएंगे अपने टीम को, क्योंकि ये फिर से चले गेंदबाज फिर से बड़ा हिट्स लगाना चाहते थे, लेकिन बल्ले से संपर्क नहीं। अभी भी सुरक्षित अपने क्रीज में कोबरा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। चले अपने अनुमान पे फिर से बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन बल्ले से संपर्क नहीं। बाकी क्या काम विकेट कीपर ने किया। इस ओवर में पहली गेंदों पे छक्का लगाया था और उसके बाद से 2 डॉट गेंद। स्कोर अभी भी रुका हुआ 91 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद थी, लेकिन ऑफ साइड में खेला है। फील्डर इसे नहीं रोक पाएंगे और बॉल गई बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 95 रन 5 विकेट के नुकसान पे। कुछ देर पहले रनों में अंकुश सा लग गया था उसको। अभी दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ा सा अपने पावर का इस्तेमाल किया और रन को और फिर से खेला है, लेकिन 1 ही रन मिलेंगे। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 96 रन 10वां ओवर पर गति पे है। अब आए हैं स्ट्राइक पे बाहुबली सरफराज खान, जिन्होंने 7 गेंदों का सामना किया है और 2 रन बनाए हैं। फिर से चले बल्लेबाज, फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं। इसी तरह से ये ओवर की समाप्ति हुई। 96 रन। सरफराज खान ने 8 गेंदों का सामना किया और 2 रन बनाए हैं। सरफराज खान का बल्ला बिल्कुल खामोश है। दर्शकों को 6 किंग से नाम जाने वाले सरफराज खान को देखने आए हुए हैं। अब देखना है कि बचे हुए 36 गेंदों में कितना रन बटोर पाती है
हबीबपुर, वसीम इलेवन हबीबपुर की टीम। ये दूसरा सेमीफाइनल मैच है। ये 11वां ओवर पर गति 11वां ओवर पर गति पे है। बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल कोबरा। 48 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये दिशाहीन गेंद एम्पायर ने वाइड करार दिया। इस वाइड से बढ़ता हुआ स्कोर 97 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और ये राहुल कोबरा 48 रनों के स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये अपने अर्धशतक से मात्र 2 रन पीछे। अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड में खेल दिया है, कोई फील्डर नहीं और ये बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 101 रन। और ये कोबरा का अर्धशतक पूरा हुआ। 52 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनका जब ये कैच छूटा था उस वक्त ये 15 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर उस वक्त कैच पकड़ लिया गया होता तो ये अच्छी गेंद फिर से हल्के हाथों से खेला है 1 रनों के लिए। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 102 रन 5 विकेट के नुकसान पे 11वां ओवर पर गति पे है। अब सामने होंगे सरफराज खान और बाहुबली। बाहुबली ने 8 गेंदों का सामना किया है और 2 रन बनाए हैं। फिर से ये फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं। 9 गेंदों का सामना किया है बाहुबली ने और 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद थी, देखा और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। बाहुबली ने 10 गेंदों का सामना किया और 2 रन बनाए हैं। 8 डॉट गेंद, ये 6 और ये नो बॉल। अंपायर का इशारा ये नो बॉल का और ये फ्री हिट होगी। अब देखना है कि इस फ्री हिट का फायदा उठाते हैं या नहीं सरफराज का। 11 गेंदों का सामना किया है और 2 रन बनाए हैं। 6 किंग से जाने वाले सरफराज खान पता नहीं ऐसे क्यों बल्लेबाजी कर रहे हैं। दर्शकों को इंतजार है इनके छक्के का। अब देखना होगा ये कि कुछ डिसीजन में गड़बड़ी, शायद बॉलर ना खुश, लेकिन अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। अब देखना यह है कि दोनों अंपायर आपस में डिस्कस कर रहे हैं, क्या निर्णय लेते हैं। और अभी अंपायर के डिसीजन की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे दर्शक देख रहे हैं। दर्शकों की तादाद लगभग 20,000 के करीब चारों तरफ स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ है। और इसी तरह से ये नो गेंद और ये नो बॉल का फायदा फ्री हिट होगी। और इस फ्री हिट का फायदा उठाते हैं कि नहीं बाहुबली। फील्ड का जायजा लिया बाहुबली ने। चले गेंदबाज बॉलिंग मार्च पे और ये उठाकर खेला है। फील्डर सिर्फ फील्ड किया 1 रन के लिए। 104 रन 4 विकेट 5 विकेट के नुकसान पे 11वां ओवर पर गति पे है। 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सरफराज खान। 12 गेंदों का सामना किया है और 3 रन बनाए हैं।
ये अंदाज सरफराज खान बाहुबली का नहीं लग रहा। फिर से राहुल कोबरा ने खेला है, फील्डर पीछे जा रहा है, इसे नहीं रोक पाएंगे और बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन से बढ़ता हुआ है स्कोर 108 रन 11 ओवर के समाप्ति पे। 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर है 108 रन। अब यहां से 30 गेंदें शेष, 30 गेंदों में देखना है कितना लक्ष्य दे पाती है वसीम 11 जुनैद 11 को। लेकिन जब तक क्रीज पे बाहुबली सरफराज खान है, रनों का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। कब ये इनके बल्ले से छक्के की बारिश होने लगे कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है। अब 12वां ओवर बरावा ओवर लेकर आ रहे हैं मुलायम यादव, जिन्होंने पहले ओवर की शुरुआत की थी। पहले ओवर में जितेंद्र को पवेलियन भेजा था, दूसरे ओवर में खालिद को पवेलियन भेजा था और फिर से आ रहे हैं मुलायम। सामने होंगे सरफराज खान और ये सरफराज खान ने बहुत ही लंबा छक्का, ये सरफराज खान के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का होगा। काफी लंबा छक्का। मैं पहले ही बता रहा था कि सरफराज खान 6 किंग के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने अभी तक उनका बल्ला 11 गेंदों में कोई बाउंड्री नहीं लाई, बिल्कुल खामोश था। अब ये 13वां गेंद पे पहले बाउंड्री उनके बल्ले से आया है। सरफराज खान का स्कोर 9 रन 13 गेंदों का सामना किया है और 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बढ़ता हुआ स्कोर 115 रन। फिर से खेला है लेकिन फील्डर नीचे है, फील्ड करते 1 रन बनाने का मौका था सरफराज खान के पास। 116 रन 5 विकेट के नुकसान पे 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सरफराज खान। 14 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाया मुलायम। लगभग 60 के आसपास बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से चले मुलायम राहुल कोबरा के लिए और ये दिशा गेंद होगी। अंपायर ने वाइड करा दिया। इस वाइड से एक्स्ट्रा रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 117 रन 5 विकेट के नुकसान पे। फिर से चले मुलायम कोबरा के लिए और ये रिवर्स स्विंग खेलना चाहते थे। खेला भी है लेकिन फील्डर के हाथों में रन की कोई संभावना नहीं। इस ओवर में 8 रन अभी तक आ चुके हैं। स्कोर है 17 रन और ये बहुत ही अच्छा शॉट है। बॉल गई सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए और ये छक्के से स्कोर में इजाफा। स्कोर 123 रन 5 विकेट के नुकसान पे। लगभग
60 से ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल कोबरा। मुलायम चले और फिर से खेल दिया है और ये गई बॉल बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 129 रन 12वां ओवर पर गति पे है। मुलायम इस ओवर में 20 रन कर चुके हैं। 5 गेंदे 20 रन, अभी एक गेंद शेष और ये ओवर की समाप्ति हुई। इस ओवर में 20 रन आए हैं। स्कोर 129 रन 24 गेंदों में। अब देखना है कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाती है वसीम इलेवन हबीबपुर। अब देखते हैं गेंदबाजी करने के लिए शायद रंजीत आ रहे हैं। रंजीत ने अपने तीसरे ओवर में 2 बड़ा विकेट लिया था। एक अशोक को पवेलियन भेजा था, बैक टू बैक 2 विकेट। उसके बाद एक और बल्लेबाज को दूसरी गेंद पे पवेलियन भेजा था। अब सामने है सरफराज खान। स्कोर 129 रन 5 विकेट के नुकसान पे 12वां ओवर पर गति पे है। यहाँ से कुछ रनों की रफ्तार को बढ़ा दिया है वसीम इलेवन ने। इस अगले पिछले ओवर में 20 रन आए हुए थे। 13वां ओवर पर गति पे है रंजीत और ये पहली गेंद पे बॉल गई बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। ये सरफराज खान के बल्ले से निकला हुआ छक्का था। बढ़ता हुआ स्कोर 135 रन और सरफराज खान का स्कोर 15 रन। 15 गेंदों का सामना 14 गेंदों का सामना किया 15 रन मिले। फिर से वही शॉट गई गेंद और वही से 120 मीटर लंबा छक्का होगा। ये इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का है ये, जो सरफराज बाहुबली के बल्ले से निकलता हुआ। 41 रन 141 रन 5 विकेट के नुकसान पे 21 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सरफराज खान। सरफराज खान ने 2 गेंदों में 2 छक्का लगाया है। सरफराज खान अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो सुफियान की तरफ से 500 रुपये और ये बाहर जाती हुई गेंद को फिर से ये ऑफ साइड में खेल दिया है। बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए और ये सरफराज खान के बल्ले से चलता हुआ ये हैट्रिक छक्का होगा। इस सुफियान की तरफ से ये 500 का पुरस्कार आया था हैट्रिक छक्के पे, जो सरफराज खान ने बैक टू बैक 3 छक्का लगाया। स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन 151 रन। इस ओवर में 3 गेंदों में 18 रन कर चुके हैं। और फिर से खिलाया फील्डर नीचे जा रहे हैं, लेकिन इस गेंद को नहीं रोक पाएंगे और बॉल गई बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 154 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इस 4 गेंदों में 22 रन आए इस ओवर। पिछले ओवर में 20 रन आए थे। इस ओवर में 4 गेंदों में 4 बाउंड्री आई है, 5वां गेंद और फिर से खेला है, लेकिन फील्डर नीचे है। देखना है कि इसे फील्ड करते तब तक 1 रन बनाने का मौका था सरफराज खान के। 38 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सरफराज खान। 19
19 गेंदों का सामना किया है। 37 रनों के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सरफराज खान और 65 रनों के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल कोबरा। 13 ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर में 23 रन आए, पिछले ओवर में 22 रन आए थे। चौवन रन स्कोर। अच्छी बल्लेबाजी इस 2 ओवर में 2 बड़ा ओवर था। अगर सरफराज खान जैसे बल्लेबाज अगर क्रीज में हो तो 20 रन 18 रन ये कोई माने नहीं रखता है। इस पिछले ओवर में आपने देखा भी होगा किस तरह से बल्लेबाजी की सरफराज खान ने बैक टू बैक छक्का लगाया था, उसके बाद से एक और चौका लगाया। 22-23 रन लगाए थे 4 गेंदों पे, 5 गेंद का सामना किया था और 23 रन बनाए थे। 37 के बल्लेबाज 37 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 12 गेंदों में सरफराज खान ने सिर्फ 3 रन बनाए थे। उसके बाद से इन्होंने अपना रफ्तार बढ़ाया और 37 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सरफराज खान उर्फ बाहुबली। 14वां ओवर पर गति पे चले बस और ये खेला है, बॉल गई फील्डर नीचे, 1 रन मिलेगा और ये 9 बॉल की मांग थी, लेकिन अंपायर ने इसे नकारा। स्कोर 155 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 14वां ओवर पर गति पे है। चले गेंदबाज राहुल कोबरा के लिए अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी बाहर, जिसे अंपायर ने इसे दिशाहीन करार दिया। वाइड गेंद, इस वाइड से बढ़ता हुआ स्कोर 156 रन 5 विकेट के नुकसान पे। जो 5वां विकेट गिरा था वो 44 के स्कोर पे गिरा था। अभी ये स्कोर है 155 रन। हल्के हाथों से खिलाया फील्डर, जब तक फील्ड करते 1 रन बनाने का मौका था राहुल कोबरा को। 14वां ओवर पर गति पे है। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है इस 2 ओवरों में। जुनैद अब्बास के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पे लाके खड़ा किया है सरफराज खान ने। फिर से उठाकर खेला है, बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 161 रन और सरफराज खान बाहुबली का 41 रन 19 गेंदों का सामना किया है और 41 रन बनाए हैं। अभी तक जितने भी गेंदबाज किफायती साबित हो रहे थे, लेकिन जब से सरफराज खान के आने के बाद से सब गेंदबाजों के लय को बिगाड़ दिया सरफराज खान ने। फिर से लगाया है शॉट, फिर से गई बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 167 रन और सरफराज खान बाहुबली का स्कोर 149 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 21 गेंदों का सामना किया है और 49 रन बनाए हैं। अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन दूर और राहुल कोबरा 65 रनों में बल्लेबाजी कर रहे हैं।
जब तक सरफराज खान का बल्ला खामोश था तब तक राहुल कोबरा का बल्ला चल रहा था, लेकिन जब से सरफराज खान का बल्ला चलना चालू हुआ है तब तक राहुल कोबरा का बल्ला खामोश है। क्या खूब बल्लेबाजी की है इस दोनों बल्लेबाजों ने। 14 ओवर प्रगति पे और ये फिर से जबरदस्त प्रहार है लगातार, ये फिर से हैट्रिक। पिछले ओवर में इन्होंने हैट्रिक छक्का लगाया था, इस ओवर में भी हैट्रिक छक्का लगाया। इस तरह से सुफियान के तरफ से 500 रुपया का इनाम था हैट्रिक छक्का लगाने वाले पे। और ये 2 ओवरों में भी, पिछले ओवर में हैट्रिक छक्का लगाया था, इस ओवरों में भी हैट्रिक छक्का लगाया। 155 रन के स्कोर पे खेल रहे हैं सरफराज खान और बाहुबली। 73 रन, 167 रन। और फिर से और बॉल गई बाउंड्री से बाहर। और कोई ऐसा ओवर नहीं है जिसमें 20 रन 22 रन नहीं बटोर रहे हो सरफराज खान। 14 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 70 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। अब 12 गेंदों में देखना है कि कितना रन बनाती है वसीम इलेवन हबीबपुर ने। सरफराज खान बाहुबली 53 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से स्ट्राइक पे 15वां ओवर प्रगति पे है और ये फिर से मारा है बॉल और फील्डर नीचे और ये कैच थमा बैठे। और इसी तरह से सरफराज बाहुबली के विकेट का पतन हुआ। ये बहुत बड़ा विकेट है रंजीत को मिलने वाला। रंजीत ने पिछले ओवर में अपने 2 विकेट लिए थे, लगातार बैक टू बैक 2 विकेट लिया था। और अभी सरफराज खान और बाहुबली का विकेट जो बहुत बड़ा विकेट था, जिन्होंने बल्लेबाज के लय को बिगाड़ दिया था, अब पवेलियन जाते हुए अब उनकी जगह लेने के लिए आ रहे हैं नहीं। सरफराज खान ने 23 गेंदों का सामना किया है और 53 रन बनाए, शानदार 53 रन। अभी राहुल कोबरा 65 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। सरफराज खान नहीं विलंब हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। रंजीत चले बॉलिंग मैच पे रंजीत ने एक बड़ा विकेट खिलाया अभी और ये आते ही हिट्स करना चाहते थे, लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं। अभी भी रुका हुआ है स्कोर 70 रन, 170 रन। अब राहुल कोबरा जो फर्स्ट विकेट नहीं खाली थे क्या आउट होने के बाद शायद अभी तक क्रीज पे डटे हुए 65 रन का स्कोर बनाकर खेल रहे हैं, जिन्होंने एक अच्छी साझेदारी की सरफराज खान और बाहुबली के साथ। नाइद ने हल्का सिंगल का 1 रन लिया, इससे अपना खाता खोला और टीम को पहुंचाया 171 रनों पे। 15वां ओवर प्रगति पे है। अब देखना ये है कि यहाँ से कितना रन जोड़ पाती है वसीम इलेवन। और ये घूम के मारना चाहते थे, लेकिन बॉल उनके पैर से टकराई। 13 रन, 1 विकेट। 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 13 रन, 1
रन की कोई संभावना नहीं। सरफराज खान के आउट होने के बाद से रंजीत चले कोबरा के लिए और उठा के खेला है, लेकिन फील्डर मौजूद है, रहना है इससे कैच को पकड़ा और इसी तरह से ये कैच को आसानी से पकड़ लिया और इस तरह से ये राहुल कोबरा के पारी की समाप्ति हुई, जिन्होंने 65 रन का एक बड़ा योगदान देकर अपनी टीम को जा रहे हैं। इतनी भी तारीफ की जाएगी इस बल्लेबाज की कम है। अब देखना है यहाँ से हबीबपुर वसीम अहमद हबीबपुर कितना स्कोर खड़ा कर पाती है। रंजीत जिन्होंने दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है, पहले सरफराज खान को, उसके बाद से राहुल कोबरा को। तीसरा ओवर लेकर आए थे, उसमें भी उन्होंने दो बड़े खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा था, एक अशोक को और एक और बल्लेबाज थे जिनको बैक टू बैक 2 गेंदों में दोनों को पवेलियन भेजा था। और इस ओवर में दोनों बड़ा विकेट जो बहुत एक लंबी साझेदारी से खेल रहे थे, सूझबूझ से खेल रहे थे, दोनों विकेट को पवेलियन भेजा है। पहले सरफराज खान और बाहुबली को, उसके बाद से राहुल कोबरा को, जिन्होंने 65 रन का योगदान दिया और सरफराज खान बाहुबली ने 53 रनों का योगदान दिया। अब यहाँ से शेष गेंदों में देखना है कि कितने रनों का लक्ष्य देती है। रंजीत चले बॉलिंग मार्च पे और ये उठाकर खेला है, लेकिन बॉल जाएगी बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। अच्छा शॉट था ये, आते ही बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाया। अब 15 ओवर की समाप्ति, 16वां ओवर प्रगति पे है। यहाँ से 6 गेंदों में देखना है कि वसीम अहमद 6 गेंदों में कितने रन जोड़ पाती है। अब ये स्कोर है 180 रन 15 ओवर की समाप्ति के बाद 16वां ओवर लेकर आया है। और नाहिद अच्छा शॉट है ये, इस नाहिद के बल्ले से निकला हुआ है ये एक शानदार छक्का जो पॉइंट के ऊपर से खेला है और इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 86 रन 186 रन 7 विकेट के नुकसान पे। इस 16वां ओवर में जीतने लास्ट ओवर फिर से चले, स्ट्राइक पे नाहिद फिर से खेला है, लेकिन फील्डर इसे जब तक फील्ड करते 1 रन बनाने का मौका था नाहिद के पास। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 187 रन 6 विकेट के नुकसान पे, 6 विकेट के नुकसान पे। फिर से चले गेंदबाज, इस ओवर की 2 गेंदें हुई है और 187 रन स्कोर है। 4 गेंदों में कितना रन जोड़ती है और ये घुमा के मारा है, बॉल गई बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 93 रन 193 रन। अभी भी 3 गेंदें आनी शेष, 193 रन है 7 विकेट के नुकसान पे, 6 विकेट के नुकसान पे। अब 3 गेंदों में कितना रन, और ये अच्छी गेंद थी, डॉट गेंद, कोई बल्ले से संपर्क नहीं। बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं। इसी तरह से अभी भी रुका हुआ है स्कोर 193 रन
6 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद, फिर से डॉट गेंद। ये 2 गेंदें डॉट, 3 गेंदों पे तो रन आए थे, लेकिन 2 लगातार डॉट गेंद। और ये अंतिम गेंद, इस पारी की अंतिम गेंद, इस 193 रन स्कोर। और ये खेला है, लेकिन फील्डर इसे फील्ड कर पड़ता हुआ इस पर 194 रन 16 ओवर के समाप्ति के बाद 6 विकेट पे। अब यहाँ से जुनैद 11 को इस मैच को जीतने के लिए 195 रन बनाने होंगे। 194 रन का टारगेट दिया है। 16 ओवरों में 6 विकेट पर 194 रन। अभी कुछ मिनटों में हम आपको दूसरी इनिंग की लाइव मैच दिखाते हैं। स्कोर हुआ है 194 रन, 195 रन की दरकार है जुनैद 11 को। कुछ देर बाद फिर मिलते हैं इसी ग्राउंड पे। तब तक के लिए धन्यवाद। शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे राहुल कोबरा और उनके साथ में बाहुबली का साथ था। 195 रनों का लक्ष्य का पीछा करने की युक्ति है। जो बल्लेबाज दोनों है बल्लेबाजी करने के लिए नए साइड पे खड़े होंगे रवि राणा, और इस साइड पे जो बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं पहली गेंद करेंगे। और शानदार तरीके से पहली गेंद पे अपना और अपना टीम का खाता खोला है। शानदार बल्लेबाजी कही जाएगी। इस तरह से लक्ष्य का पीछा करने के लिए 195 रन। जुनैद 11 को इस मैच को जीतने के लिए 195 रनों की जरूरत है। एक रन जा चुका है टीम का प्रयोग और अपने लीग मुकाबले का हीरो, पहले मुकाबले में जो हीरो थे मुन्ना जुनैद 11 की तरफ से रवि राणा शानदार तरीके से बल्लेबाजी किया था अपनी टीम के लिए। आज शतकीय पारी खेला था। लगभग 70-80 रनों का एग्जाम के आज देखने वाली बात होगी किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। और गेंदबाज है टीम के कैप्टन रवि राणा और विकास। और क्या गेंदबाजी किया है अभी तक। रवि राणा को लगातार चकमा देने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज अशोक। वो बल्लेबाजी करने के आए अपनी टीम की तरफ से और बिल्कुल गेंदबाज के तौर पे अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 195 रनों का लक्ष्य अच्छा करने की कोशिश है मुन्ना 11 की। इससे सरदार ने फिर से गेंद लगाया था। पॉइंट से फील्डर 10 आउट हो जाए। गेंद फील्ड करते रवि ने कोशिश किया था, लेकिन गेंद वक्त पे अपने पैरों को कदम है वापस पीछा है, कोई रन नहीं। अभी टीम का प्रयोग की पता नहीं हुआ है। शुरू में बिल्कुल जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते नजर आते हैं नीतीश राणा। गेंदबाजी किया जा रहा है। पहले ओवर में लगातार चक्का देने में कामयाब है रवि राणा। 195 रनों का लक्ष्य का पीछा करने की युक्ति भी है मुन्ना जुनैद 11 की। 195 रनों का हाई गेंद हम लोग गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अच्छी गेंदबाजी, निश्चित तौर पे जितनी भी गेंद इन्होंने किया है काबिल गेंदबाजी। अपने कोटे का और इनिंग्स का पहला ओवर लेकर आए थे और पहले ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया है कैप्टन अशोक ने। एक उदाहरण सा सेट किया आपने गेंदबाजी के लिए किस प्रकार से पिच पे गेंदबाजी करनी है बल्लेबाजी के लिए। ये देखने वाली बात होगी जब आंखें जम जाएगी दोनों बल्लेबाजों का उस टाइम किस प्रकार से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, देखने वाली बात होगी। पहले ओवर में जरूर सिर्फ 1 रन एक्सपेंस किया है या कहा जा सकता है मुन्ना जुनैद 11 की सिर्फ 1 रन नहीं है। लगातार कैच ड्रॉप किया गया था राहुल कोबरा का, बिल्कुल ड्रॉप कर लिया था कहा जा सकता है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आया है टीकू।
अब देखने वाली बात होगी टिंकू अपने टीम के लिए किस प्रकार से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। सामना करने के लिए बल्लेबाज विकास, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं विकास, राइट हैंड राउंड में गेंदबाजी करेंगे और पहली गेंद एंगल से गेंद किया है, बिल्कुल आपको छोड़ती हुई गेंद गई और सारी रहे बल्ला जरूर जोर से चलाया था, बल्ले और गेंद के बीच में कोई फर्क नहीं हुआ। एंगल से गेंदबाजी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जाती हुई गेंद होगी है। अगली गेंद करने के लिए जाए गेंदबाज, इस बार लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी है, जरूर सही थी लेकिन दिशा में नहीं कर रहा है। अतिरिक्त रन के सहारे टीम का प्रयोग किया जाता है, 2 रन, दूसरा ओवर प्रगति पे है। तरीके से कई को सारे गेंद को मेरा था और इस समय हाँ ने अंत में सही तरीके से रन को पूरा देखता रहता लगा बिल्कुल सब पे जाएंगे किस पे, लेकिन सही वक्त पे उनका कॉम्बिनेशन जो है परमुतेश और कॉम्बिनेशन सही बैठा और रन चुनाने में कामयाब रहे। टीम का कुल योगदान जो है 3 रन बगैर किसी विकेट का नुकसान का। दूसरा ओवर प्रगति पे है, 195 रनों का लक्ष्य का पीछा करने। सरफराज खान 51 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 7 छक्के लगाए थे। 51 रन में 31 बॉल पे 51 रन, 7 छक्के। जरूर करना चाहते थे, इस बार जरूर शूटर के लिए और इस प्रकार से इनिंग्स का पहला छक्का लगा है और रवि राणा के पहले से भी पहला छक्का लगा है। इस प्रकार से टीम का प्रयोग किया चुका है। देखते ही देखते 9 रनों के प्रयोग से जो मैं बता रहा था, लगातार 13वां सीजन का ये जो आयोजन और इस बार जरूर करा है, कैच इसी तरह जुनैद 11 का पहला विकेट गिरा रवीश राणा के रूप में। रवीश राणा की जगह लेने के लिए आ रहे हैं बब्बू। अभी तक सफल आयोजन का श्रेय जाता है। जो 3 बंधु हैं और इनसे होगा संस्करण जो अभी चल रहा है, निश्चित तौर पे अभी तक जो 12 संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है, उसी प्रकार से 13वें सीजन का भी सफलतापूर्वक आयोजन कर लिया जाएगा। ये हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है। 3 डिग्री जो बंधु हैं, उन बंधुओं को मैं नाम बता दूं जो अध्यक्षता करते हैं, श्री कृष्ण कुमार पंडित जी, सचिव श्री बबलू सिंह जी और चौथा अध्यक्ष मुश्ताक अहमद जी। सभी ये सारी 3 डिग्री बंधुओं का जिस प्रकार से अपना आयोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, 10 लोगों के लिए गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। और इस प्रकार से जरूर उत्साह ज्यादा गेंदबाजी लगा दिया है। जनाब शहबाज अली गोपालगंज जिले का एक मशहूर चेहरा, बहुजन समाज पार्टी के वफादार सिपाही जो आज मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, साथ कैरियर कंसल्टेंसी फर्स्ट फ्लोर 27 नियर बाईपास रोड बजारी गोपालगंज, जिनके डायरेक्टर प्रोप्राइटर कैरियर कंसल्टेंसी फर्स्ट फ्लोर 27 नियर बाईपास रोड बजारी गोपालगंज। सऊदी अरबिया की मशहूर कंपनी की इंटरव्यू 3 दिसंबर को कैरियर कंसल्टेंसी फर्स्ट फ्लोर 27 नियर बाईपास रोड बंजारी गोपालगंज में होने जा रहा है। रन रेट विकेट के नुकसान के साथ दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। टिंकू गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 नॉट आउट बल्लेबाजों के ऊपर नजर डाला जाए तो विकास चौधरी अभी जो बल्लेबाज पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए।
खेल को हर हाल में गतिशील रखिए आप लोग। गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करने के लिए अशोक कुमार। और इस बार जो खेला एक आसानी के साथ मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ टोटल संख्या स्कोर बोर्ड पर जा पहुंचा है। स्कोर बोर्ड पर कुल संख्या 10 रन। तीसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत हुई है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 11 रन, 1 विकेट के नुकसान के साथ। शानदार चौके के साथ रन संख्या पहुंचा है 15 रन। स्कोर बोर्ड पे रन संख्या तीसरे ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट के नुकसान के साथ। जिनकी उपस्थिति मंच के ऊपर हो रही है, कमेटी के आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो खिलाड़ी स्क्रीन में चीने की हाथी लंबे गेंद के ऊपर जरूर, लेकिन दोनों में से कोई भी खिलाड़ी ठीक से गेंद के ऊपर पहुंच नहीं पाया। जीवन दान देता हुआ बल्लेबाज को रन संख्या 15 रन स्कोर बोर्ड पे। डब्ल्यू और विकास चौधरी की जोड़ी ग्राउंड पे की टीम 5 बार की विजेता क्रिस्टिया भावना करके इस बड़े टूर्नामेंट में, और उसका काफी फाइन खेला है, काफी मौका के बाउंड्री लाइन से बाहर शानदार छक्के के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ 21 रन स्कोर बोर्ड पर रन संख्या तीसरे ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट के नुकसान के साथ। विकेट जो मिस हुआ है, कैच जो छोड़ा गया है विकेट के पीछे, ये कितना घातक होगा। जब तक आउट नहीं होते हैं बल्लेबाज बबलू, तब तक सांसें अटकी रहेगी स्लिप और विकेट कीपर की। अगली गेंद को खेला जरूर, लेकिन रन के लिए छाएंगे नहीं। तो बड़ा भाग के आए रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 21 रन स्कोर बोर्ड पे रन संख्या 1 विकेट के नुकसान के साथ। बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए बबलू। गेंदबाज चले और इस बार गेंद को निकाल दिया है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। मिस वहां पे, लेकिन कहां तक गिर जाएगी। दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं और दूसरा रन भी आसानी का लक्ष्य है इस मुकाबले में जीतने के लिए। 16 ओवर के खेल में पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए गए वसीम 11 हबीबपुर के बल्लेबाजों के द्वारा 194 रन 16 ओवर के खेल में 195 रन यहाँ पे बनाने हैं। 2 अर्धशतक पहले इनिंग में आया। पहला अर्धशतक राहुल कोबरा का और दूसरा अर्धशतक सरफराज बाहुबली का। दूसरी इनिंग का खेल चल रहा है, तीसरे ओवर की समाप्ति हो चली है। 23 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 1 विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज रवि राणा आउट होकर वापस लौट चुके हैं। अगली गेंद को हल्के हाथों से दिशा भागी दिया। 2 रन बनाने का मौका नहीं। गेंदबाज अपने पॉलिसी में कुछ रिप्लेसमेंट पावर प्ले के संबंध में नजर डाला जाए। विकास चौधरी के लिए जो खिलाड़ी है ऑन साइड में, वो ये खिलाड़ी मैदान और दूसरा मिड विकेट के ऊपर। और इस बार मैदान और मिड विकेट के बीच से गेंद को खेला सिंगल के लिए। इसी गेंद के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 24 रन स्कोर बोर्ड पर रन संख्या पहुंचा है। स्कोर बोर्ड पर रन संख्या 24 रन। 2 मुख्य अंपायर शुभम स्वागत अंपायर के तौर पर, मुख्य अंपायर के तौर पर अपनी उपस्थिति के बाद गोपालगंज जिले के मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर इजहार अहमद मंच के ऊपर बैठा। इनकी तरफ से हैट्रिक विकेट पे 501 रुपये का पुरस्कार। गेंदबाज सीखू चले
और इस बार गले को छोटी हुई गेंद मिली थी कि बल्ले बात कोई बनाने का मौका नहीं, रन संख्या भी थी स्कोर बोर्ड पे है 24 रन। 24 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या, एक विकेट के नुकसान के साथ चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। टीकू अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। टॉस के आखिरी ओवर हवा में रनआउट का खतरा, आउट हो गए। चौधरी का विकेट गिरेगा, रन आउट हो गए, वापस लौट रहे हैं खिताब। दूसरे विकेट का खत्म होता हुआ 24 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात बिल्कुल समानांतर स्थिति पहले इनिंग के दृष्टिकोण से इस इनिंग में भी पैदा हो रही है। नए बल्लेबाज शानदार थ्रो किया गया पॉइंट के ऊपर से और गेंद सीधे स्टंप से टकराई। ओवर की गेंदबाजी चल रही है। अक्षय कुमार और टीकू ने शानदार गेंदबाजी की है। 195 करोड़ अब हो चला है, लेकिन नामुमकिन नहीं है जिस तरह से बल्लेबाजी क्रम है मुन्ना जुले बेलवन के पास। सिलसिला भावना का सीजन 13 का जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, पहले सेमीफाइनल मुकाबले को जीता है यहाँ पर बुलबुल 11 लगौली में और फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम नहीं, वहीं आगे टीम जीतेगी, फाइनल में प्रवेश करेगी। कल कोई मुकाबला है नहीं, फाइनल मुकाबला रविवार को 3 दिसंबर को खेला जाएगा। रंजीत खेलने के लिए आए, पहली गेंद पे मौका बना दिया था गेंदबाज टीकू ने। सुफियान खान का आगमन हुआ। आपका कमेटी के तमाम सदस्यों की तरफ से हार्दिक स्वागत, आपका नंदन बंदन अभिनंदन करते हैं। के लिए पुरस्कार आया है सुफियान खान, 500 रुपये का पुरस्कार। एक छक्का लगाइए 500 रुपया पाइए। इस ओवर के लिए सिर्फ इस ओवर के लिए अगर 6 छक्का लगा गए 3000। खजाना खोल दिया है सुफियान भाई ने। इस ओवर के लिए है, दोनों बल्लेबाज के लिए मौका। जितने छक्के लगाएंगे उतने 500 के नोट जोड़ लीजिएगा। और दर्शक अगर मैच लपकते हैं इस ओवर में तो सही जवाब की तरफ से 200 रुपये का पुरस्कार है। टिकट लगता है तो डॉक्टर इजहार अहमद की तरफ से 500 रुपये का पुरस्कार। पुरस्कार की वसात इस ओवर के लिए प्रत्येक छक्के से सुफियान खान की तरफ से 500 रुपये का पुरस्कार है। लेकिन दोनों बल्लेबाजों को ध्यान रखना होगा कि लालच बुरी वाला है। वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 25 रन। 500 रुपये प्रत्येक छक्के पे मिलना है तो बल्लेबाज हो जाएगा ही, लेकिन याद रखना होगा कि लालच बुरी वाला है। और इस बार गेंद को खेला कर सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इन्हें गेंद निकलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर और इस चौके के साथ रन संख्या का निश्चित होता हुआ 29 रन स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या जाता है। 2 विकेट के नुकसान के पश्चात गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। पावर प्ले का जो रिस्ट्रिक्शन था वो फैल चुका है, बाउंड्री पे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। और इस बार गेंद को खेला करेंगे में सीधे खिलाड़ी के पास। प्रत्येक छक्के पे 500 रुपये का पुरस्कार सुफियान खान की तरफ चुकी है इस ओवर की और कोशिश दोनों गेंदों पे बल्लेबाज ने किया है। और इस बार गेंद विकेट के पीछे कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या 29 रन स्कोर बोर्ड से 5वें ओवर की गेंदबाजी है। और ये जो परंपरा रही है इस टूर्नामेंट की, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ज्यादातर मुकाबला जीता है। देखा जाएगा जिससे
अध्याय को दूसरे दिशा में मोड़ पाते हैं या नहीं, देखने वाली बात रहेगी। इशारे का इंतजार, आउट का इशारा, और विकेट गिरेगा यहाँ पे। तीसरे विकेट का पतन होगा 29 रन स्कोर बोर्ड पे। खेल के जानते हैं, इसलिए आपसे आग्रह रहेगी आपके सभी खिलाड़ियों से कि किसी प्रकार की अभद्र कोई कमेंट न किया जाए किसी भी खिलाड़ी के सामने। नए बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। इशारे का इंतजार, इशारा राइट के साथ रन संख्या का दृष्टि होता हुआ 30 रन 3 विकेट के नुकसान का पश्चात से रन संख्या। बहुत शानदार खेल दिखाया, जिसकी तारीफ की जाए राहुल चोपड़ा और सरदार बाहुबली की। अशोक को मिलने वाली है कामयाबी, और शून्य में आउट होकर जिले के हीरो बनकर वापस जा रहे हैं बल्लेबाज। पुरस्कार रोक दिया जाएगा, 500 के चक्कर में ये लीग अपनी नहीं कर जाएगा इस खेलने के लिए, इसलिए यहाँ से पुरस्कार स्थगित किया जाएगा, फिर बीच में लगाया जाएगा। टाइम में आखिरी खेल, और इसलिए भी 500 रुपये का पुरस्कार छक्का लगाने के सुखिया खान के तरफ से। गेंदबाज अशोक तैयार गेंदबाजी करने के लिए। अशोक चले, ये हमें गेंद कहां पे है, दूसरे दिशा में गेंद गई। हैट्रिक का मौका था, लेकिन पर स्टार्ट बना नहीं पाए वहां पर खिलाड़ी, और उनको स्टार्ट करने से पहले गेंद को गली में छू गई। एक चांस निकाल दिया था अशोक ने, लेकिन वो 4 विकेट के नुकसान के पश्चात 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए जा चुके हैं। बिल्कुल खालिद भाई, जिस प्रकार से बल्लेबाजी किया है मुन्ना लेवल के बल्लेबाजों ने, बिल्कुल खलबली से मची। काफी तारीफ गेंदबाजी कही जाएगी, जिस प्रकार से कैप्टन अशोक ने गेंदबाजी के हाथ में टीम के लिए लगातार सफलता दिलाने में कामयाब रहे हैं। लगातार 2 घंटा जो दिया इस ओवर में, चौथे ओवर में, 5वें ओवर में काबिल तारीफ गेंदबाजी। 30 रन के प्रयोग से 4 विकेट के पतन हो चुका है। अब ये जोड़ी बहुत ही इंपोर्टेंट जोड़ी है, प्रियांशु और अजीत यादव। देखने वाली बात होगी प्रियांशु और अजीत यादव किस प्रकार का बल्लेबाजी करते हैं। और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं, और पहली गेंद कतर गेंद वहां जाते हुए गेंदबाज ने वाइड करा दिया है। इस अतिरिक्त रन के सहारे टीम का प्रयोग करेगा। 31 रन जा चुका है, वाइड करा दिया है अंपायर ने। और जिस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं, इस गेंदबाज का जो एक्शन है, लगातार स्लो डिलीवरी गेंद करते हैं और बल्लेबाजों को फंसाते हैं। और शानदार तरीके से गेंद को खेला है पॉइंट, ऊपर से फील्डर जब तक दौड़ कर जाएगा तो फिर करें, सिर्फ 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। टीम को योग जा चुका है 32 रन, 4 विकेट का पतन हुआ है। 195 रनों का लक्ष्य पीछा करने के लिए टीम उतरी है मुन्ना जुनैद 11 की टीम।
और खास तौर पर जो गेंदबाजी किया गया है कैप्टन अशोक की तरफ से, बांध के रखने में तैनात तो रहे ही रहे, साथ में फिक्रियों को झटकने में भी कामयाब रहे कैप्टन अशोक। ओपनिंग बल्लेबाजी किया था और स्ट्राइकर गेंदबाज का भूमिका निभाया अपनी टीम के लिए। निगाहें कहीं और, गेंद कहीं और, बल्ला कहीं और बिल्कुल छक्का दिया इस गेंदबाज ने। लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, प्रियांशु के बाहर जाते गेंद पे बल्ला बिल्कुल से किया था। भाग्यशाली रहे, बल्ले का कोई किनारा नहीं लिया, नहीं तो अपना विकेट कीपर स्लीपर दोनों करे थे। उसके नीचे है फील्डर। ऑफ साइड में अच्छा शॉट खेला है, लेकिन उसके पीछे फील्डर नीचे मौजूद है और ये बहुत ही अच्छा कैच, बहुत जबरदस्त कैच लिया है इस फील्डर ने, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। और ये जुनैद 11 को लगने वाला 5वां झटका। बहुत शानदार गेंदबाजी हो रही है हबीबपुर की तरफ से, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। गेंदबाजों ने पूरी तरह से बल्लेबाजों पे हावी हो गए हैं, किसी भी बल्लेबाज को खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं और जो खेलना चाह रहा है वो पवेलियन वापस चला जा रहा है। विकेट के लिए आए हैं मुलायम, देखना है मुलायम अपने टीम के लिए क्या कुछ खास कर पाते हैं कि नहीं। वैसे ही भी गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को बिल्कुल बैक फुट पे खड़ा कर दिया है। कोई भी बल्लेबाज क्रीज पे रुक कर खेलना नहीं चाहता। मैं पहले ही बोल रहा था, और मैं बता दूं यहाँ जो स्कोरिंग का भूमिका निभा रहे हैं, इस ओवर में जितनी भी विकेट गिरेगी प्रत्येक विकेट पे 200 रुपये का प्राइज दिया जाएगा। जब जब विकेट गिरेगी हर एक विकेट पे साहिब जमाल की तरफ से 200 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। और इसके बाद जैसे ही ओवर खत्म होगा इस बार स्लोर डिलीवरी गेंद फिर से स्लोर गेंद करने की कोशिश किया था, सदा तरीके से गेंद खेला है, 2 रन लेने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे ओवर थ्रो हुआ है, दूसरा रन लेने में भी कामयाब हो जाएंगे मुलायम। प्रकाश टीम का प्रयोग जा चुका है, देखते ही देखते 34 रन। और जो विकेट के लिहाज से बात किया जाए 5 विकेट का पता हो चुका है। आधी टीम पवेलियन की राह ले चुकी है, अभी भी कैप्टन रवि बनारस का आना बाकी है। कौन बल्लेबाज होंगे, पुना जिला जिले की तरफ से देखने वाली बात होगी। फिर से जरूर चकमा दिया है बल्ला, अगली गेंद इस बार फिर से अंदर आती हुई गेंद, थ्रो डिलीवरी गेंद, रन लेना चाहते थे हमारे बोला, लेकिन जिस प्रकार से प्रेशर बनाया है यहाँ पे हबीबपुर की टीम ने जरूर हो सकता था, बिल्कुल उस रन को भी लेने में टकरा रहे हैं बल्लेबाज, जिससे कि कोई रन रुकने की विकेट का पता ना हो जाए। इस बार फिर से स्लो डिलीवरी गेंद, स्लाइडर गेंद थी, फिर से न्योता दिया था कि बल्ला चाहिए, भाग्यशाली रहे, बल्ला जो उनकी मझधार में नाश करती हुई है। नैया का चवैया बनने में कौन बल्लेबाज काम आते हैं, मोटा जिले के लिए देखने वाली बात होगी। बड़ा नाम अपनी बाकी है, रवि बनारस अभी भी आने बाकी है। और मैं बता दूं इस ओवर में सुफियान खान की तरफ से फिर से प्राइस राशि कंटिन्यू कर दिया गया है। प्रत्येक छक्का 500 रुपये कमाइए, प्रत्येक छक्का पे 500 रुपये का इनाम मिलेगा। और इस ओवर में विकेट मिलने पे अभी तक कोई प्राइस का घोषणा नहीं हुआ है। और बता दें अगर विकेट का खत्म भी होता है उस पर भी 500 रुपये का प्राइज रहेगा। सुफियान खान की तरफ से अगर विकेट का खत्म भी होता है तो 500 रुपये का प्राइज मिलेगा। गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज, इस बार पहली गेंद को सरदार तरीके से रचित ने ढकेला है, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को।
बल्लेबाजी करने के लिए फिर से गेंदबाज तैयार होंगे। इस ओवर विकेट का पतन होगा उसके लिए 500। अच्छा शॉट है लेकिन नीचे फील्डर है खालिद और इस खालिद ने इस कैच को आसानी से पकड़ लिया। गुलाम का विकेट का पतन हो गया, छठे विकेट का पतन। जो रनों का प्रेशर लगातार बढ़ते जा रहा था, बिल्कुल मुन्ना जुनैद की तरफ से रवि बनारस। नाम बड़ा है, काम भी बड़ा होता है। आज देखने वाली बातों की किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। 500 रुपये का प्राइज आ चुका है अभी तक। उनके तरफ से 500 रुपये का प्राइज कमेंट्री बॉक्स में आ चुका है। रवि बनारस आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण जोड़ी, या कहना गलत नहीं होगा, ये अंतिम जोड़ी हो सकती है मुन्ना जुनैद रवि खेमे से अगर बात किया जाए। एक आस की नजर से देखा जाए जिस प्रकार से बल्लेबाजी किया गया है। 195 रनों का लक्ष्य पीछा करने के लिए जब टीम उतरी थी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मुन्ना जुनैद रवि की तरफ से बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े खिलाड़ी है, इस रन को चेस करने बिल्कुल खर्च जाएंगे, किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा। इसी का नाम क्रिकेट है। इसलिए कहा जाता है क्रिकेट महान रचिताओं का खेल है। तब खेल किस तरह लेगी ये कहना बिल्कुल मुमकिन नहीं होता है। और वैसे ही क्रिकेट का ये जो बढ़ना बिल्कुल पीछे बीच ग्राउंड में चलते हुए नजर आ रहा है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हुए गेंदबाज। प्रेशर की बात करें थी, हल्के से गेंद को कुछ करना चाहते थे, वहां पर जब 17 गेंद को फिर करते रवि बनारस अपना खाता खोले हैं। 3 का दुरुपयोग किया जा चुका है। अभी तो ये कहते हैं अशोक कुमार ने क्या गेंदबाजी किया था अपनी टीम के लिए, एक उदाहरण साबित किया था अपनी टीम के लिए। और उसी लक्ष्य कदम पे लगातार उनके गेंदबाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रंजीत यादव बल्ला जरूर चलाए, किसी भी रन की गेंद थी, बिल्कुल पाले में गेंद नहीं डाल रहे हैं। कम से कम 2 छक्का लगाता है बल्लेबाजों के बैट से, तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन कोई भी अभी तक बड़ा हिट नहीं देखने को मिला है मुन्ना जुनैद रवि के बल्लेबाजों की तरफ से। गेंद कहीं और, बल्ला कहीं और, निगाहें कहीं और, बिल्कुल और इतनी बाहर की गेंद को शॉट 7वां ओवर प्रगति पे है। अभी 20 ओवर में छक्का लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यानी कि प्राइस राशि की बात किया जाए, विकेट भी था, उसको छक्का लगाकर उसको भी 500 था, यानी 1000 का इनाम आपका इस ओवर में। रंजीत यादव के लिए बहुत शॉट लगाया था, बिल्कुल बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ। भाग्यशाली रहे रंजीत, बल्ले का कोई किनारा नहीं लिया। अगले रंजीत के लिए और फिर तीसरी छक्का होता था। 3 का प्रयोग अभी भी रुका हुआ है। 44 रन के प्रयोग पे 7 ओवर का खत्म हो चुका है। लगभग यही हार विपक्षी टीम का भी था। उस वक्त राहुल कोबरा का विकेट गिरा था, राहुल कोबरा का कैच छूटा था। उसी वक्त खेल जो है पलट गया था। राहुल कोबरा ने संघर्ष बल्लेबाजी किया था, उनके साथ जो सजदारी किया था, सबके सजदारी लगभग सरकार था और राहुल कोबरा के दोनों बीच हर भाई शुक्रिया। ओवर की अगर बात की जाए तो 8वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 44 रन 6 विकेट के नुकसान के साथ। गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए हाथ आए हैं। रवि का विकेट अगर आपके माध्यम से लिया जाता है तो डॉक्टर इजहार साहब की तरफ से दिया जाएगा, जो रवि बनारस को आउट करेगा।
गेंद उठा के खेला है और इस बार एक रन आसानी के साथ मिलेगा। सिंगल से बनाया रन संख्या का निश्चित होता हुआ 45 रन। ये जोड़ी जब तक सलामत है और एक और बल्लेबाज बोला यादव पुराना आउट हो चले हैं, लगभग 2 रन की पारी चलकर वापस लौट चुके हैं, तो पूरा डिपेंड करता है इन दो बल्लेबाजों के ऊपर। गोल होता हुआ रन संख्या 45 रन 7 विकेट के नुकसान का शॉट और 15 छूने के लेवल की टीम अब यहां से पूरी तरह से इस मुकाबले में फंस गई है। 80% इस मुकाबले में जीत के चांस अब दिखाई दे रहे हैं वसीम इलेवन हबीबपुर के। मंच के ऊपर उपस्थित इनके तरफ से कमेटी के लिए, आयोजन समिति के लिए 2500 रुपये का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत किया जाए सुब्रत का मंच के ऊपर रखा। राजन सिंह जी खरहरा निवासी, इनके तरफ से 1100 रुपये की सहयोग राशि कमेटी के लिए। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाया जाए मंच के ऊपर। बल्ला की तो जरूर, लेकिन मुलाकात हुई नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे। चीकू नए बल्लेबाज आए हैं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 45 रन 7 विकेट के नुकसान के साथ। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 45 रन बनाए गए हैं। 8 ओवर का खेल और शेष है और इस 8 ओवर की खेल में अब यहां से जो सफर तय करना है